नमस्कार, आप इस सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चले बुलेटिन की शुरुआत एक दुखद खबर से करते हैं। जी हां, लखनऊ में एमपी के राज्यपाल का निधन हो गया है। राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो चुका है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हुआ है। लिवर और किडनी में इन्फेक्शन था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आनंदीबेन पटेल को एमपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो बता दें कि मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन का आज सुबह निधन हो गया। 85 साल के लालजी टंडन बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज लखनऊ में चल रहा था। लालजी टंडन के निधन की पुष्टि उनके बेटे और यूपी सरकार में मंत्री आशुतोष टंडन ने की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि बाबूजी नहीं रहे। देर रात ही लालजी टंडन की हालत फिर बिगड़ गई थी। गंभीर हालत में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। इसकी जानकारी लखनऊ स्थित मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने दी थी। डॉक्टर राकेश कपूर ने कहा था कि आज उनकी तबीयत ज्यादा गंभीर है, उन्हें फुल सपोर्ट पर रखा गया था। आज सुबह 5:35 पर उनका निधन हो गया। तो दुखद खबर बेहद ही। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन नहीं रहे। बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। 85 साल के लालजी टंडन कई दिनों से बीमार चल रहे थे और सुबह 5:35 पर उन्होंने मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली और इसकी जानकारी उनके बेटे और मंत्री आशुतोष टंडन ने दी। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि बाबूजी नहीं रहे। देर रात ही लालजी टंडन की हालत फिर बिगड़ गई थी। गंभीर हालत में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और इसकी जानकारी लखनऊ स्थित मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने दी थी। डॉक्टर ने कहा था कि आज उनकी तबीयत ज़्यादा गंभीर हो गई है, उन्हें फुल सपोर्ट पर रखा गया था और सुबह 5:35 पर उनका निधन हो गया। और उनके निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि लालजी टंडन को श्रद्धांजलि। ट्वीट में लिखा कि श्री लालजी टंडन संवैधानिक मामलों के अच्छे जानकार थे। उन्होंने अटल जी के साथ लंबे और करीबी संबंध का आनंद लिया। दुख की इस घड़ी में श्री टंडन के परिवार और शुभचिंतकों को मेरी संवेदना शांति। और राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके दुख जाहिर किया है और श्रद्धांजलि उन्हें दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर शख्सियत श्री लालजी टंडन के निधन का समाचार बहुत पीड़ादायक है। टंडन जी के साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला। उनका लंबा सार्वजनिक जीवन जनता की सेवा में समर्पित रहा और उन्होंने अपने काम से एक अलग छाप छोड़ी है। स्वभाव से बेहद मिलनसार टंडन जी कार्यकर्ताओं के बीच भी बेहद लोकप्रिय थे। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने जो विकास कार्य कराए उसकी सराहना आज भी लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट में लिखा है कि मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री लालजी टंडन जी के आकस्मिक निधन के समाचार से स्तब्ध हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। बाबूजी द्वारा किए गए अद्वितीय कार्य प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। और सतीश पूनिया जी जो बीजेपी के अध्यक्ष है वो जुड़ चुके हैं। सतीश जी, बेहद ही दुखद समाचार आज सुनने को मिला है, आप उन्हें किस तरह से याद करते हैं? जी, लालजी टंडन भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में थे जो शुरुआती संघर्ष के दौर में पार्टी को जिन्होंने खड़ा किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस जमाने के वो नेता थे। विधानसभा में, उसके बाद लोकसभा, उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री के नाते और बिहार में राज्यपाल के नाते उन्होंने जो एजुकेशनल रिफॉर्म किए गवर्नर के नाते जी, वो वहाँ के लोग अभी भी याद करते हैं। और अभी मध्य प्रदेश में भी राजनीति में वो राजनीति और सेवा का मिश्रण थे। मैं देखता था कि
उनके कई राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ साथ और सामाजिक कामों की भी बराबर उनकी उसमें उपस्थिति रहती थी। स्वभाव से बहुत इस तरीके के लोग थे कि उनको बहुत लोग श्रद्धा से उनको बाबूजी के नाम से ही कहते थे जी। राजनीति में, पार्टी में उनको लालजी बोलते थे। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा नुकसान हुआ है इस पीढ़ी के अवसान से। ये वो लोग हैं जो हमारी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनते हैं, तो वास्तव में पार्टी के लिए बड़ा दुखद है। जी सतीश जी, देखिए राजनीतिक तौर पे तो सभी उनको जानते हैं, वो बेहद ही सक्रिय नेता रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए अगर उनके पहलू पे, तो उसको किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? देखिए, मैंने कहा जैसे कि उदार थे और सबको साथ लेने की उनमें क्षमता थी, और यही कारण है कि बीएसपी और बीजेपी का जो एक तरीके से दोनों अलग अलग किस्म की विचारधारा है जी, उस कंबाइन को भी उन्होंने ही मैच्योर किया। यानी बीएसपी और भाजपा के गठबंधन को, जिसमें वो खुद मायावती की सरकार में मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, तो इससे साफ जाहिर है कि वो राजनीति में भी और परिस्थिति के हिसाब से कोई परहेज नहीं करते थे, और इस मामले में मुखर थे कि किसी भी तरीके से पार्टी का विचार प्रबल रहे और उसमें मिलजुल कर भी लोकतंत्र के मूल्यों के लिए, स्थिरता के लिए जो किया जा सके वो करें। जी जी सतीश जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जो है हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ अरुण चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बेहद ही आज दुखद समाचार मिला है और एक कहीं ना कहीं देश को बड़ा झटका कहेंगे। आप जो है कैसे लालजी टंडन को याद करते हैं? निश्चित रूप से आपने कहा, निश्चित सारे देश के लिए एक बहुत ही दुखद समाचार ये है। लालजी का अधिकांश समय उत्तर प्रदेश के समाज, जीवन और राजनीति के साथ निकला। मैं कह सकता हूँ कि देश की राजनीति के प्रखर स्तंभों में होते अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक से लेकर के, और राजनीतिक जीवन पार्षद से शुरू करके राज्यपाल के पद तक पहुंचे, सांसद, विधायक सब रहे। लेकिन जीवन में एक ही चीज, एक तो विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता, कार्यकर्ता के नाते सक्रियता, और अपने जितने भी जीवन का विषय है वो आम आदमी के लिए समर्पित। और ऐसे व्यक्तित्व का जाना निश्चित रूप से अपूर्णीय क्षति है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार हुए। बीमार लगता था कि कुछ दिन में वापस ज्वाइन करेंगे, लेकिन अकस्मात ही आज सुबह उनके निधन का समाचार सुनकर के बेहद दुख हुआ। मैं इतना ही प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति। जी बिल्कुल अरुण जी, वाकई एक बड़ा लॉस तो है ही, और देश के लिए भी और देश की राजनीति के लिए भी। लालजी की जो शख्सियत थी वो किसी से छिपी नहीं है, और अटल जी के भी बेहद ही करीबी रहे हैं। तो इस कैसे, मतलब इस चीज़ को आप देखते हैं, उनके जो दूसरा पहलू है राजनीतिक से हट के व्यक्तिगत तौर पे? देखिए, लालजी उनमें से रहे जो शांत भाव से और पीछे की पंक्ति में रह करके संगठन कैसे बढ़े, पार्टी कैसे बढ़े, पार्टी का वर्चस्व और विकास कैसे स्थापित हो, इसके लिए काम किया। आपने सही कहा कि अटल जी और उस पीढ़ी के सब कार्यकर्ताओं के साथ उनका, क्योंकि समकक्ष सब लोग थे, बहुत प्रगाढ़ता थी, एक दूसरे के प्रति प्रेम, विश्वास, मिलजुल करके। हम जानते हैं कि जब अटल जी के लखनऊ से चुनाव का, जब भी चुनाव लड़ते थे, उसकी मुख्य बागडोर लालजी के पास थी। और अटल जी इनके चुनाव लड़ने का, जब उन्होंने 2008 में नहीं लड़ने का तय हुआ, उसके बाद लालजी उसी सीट से चुनाव लड़े और जीते। बाद में लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया। निश्चित रूप से एक भाजपा या जनसंघ की पीढ़ी के प्रमुख स्तंभों में से लालजी थे। जी अरुण जी, अभी हमारी बात हो रही थी सतीश पुनिया से। उन्होंने कहा कि देखिए, एक विचारधारा अलग होने के बावजूद भी जिस तरह से बीएसपी के साथ भी सामंजस्य बनाते थे वो, तो कहीं ना कहीं एक उनकी जो है उच्च कोटि के जो व्यक्तित्व होते हैं, कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि अलग विचारधारा के साथ रहकर भी आप जो है किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से लालजी का और उस पीढ़ी के, मैं कहूँगा, लोगों में एक रहता था कि वैचारिक मतभेद के बाद भी व्यक्तिगत संबंध और आपसी विश्वास, ये बड़ी चीज थी। लालजी की भी खासियत थी कि उत्तर प्रदेश में हम राजनीतिक ध्रुव खूब मिलेंगे, अलग अलग विचारों को लेकर के लोग काम करने वाले लोग हैं, लेकिन सबके साथ प्रगाढ़ता, सबको साथ लेकर चलना, अपने विचार के प्रति दृढ़ता, लेकिन दूसरे के को सम्मान और उसके विचारों को भी सुनकर के हम आगे का कैसे रास्ता तय कर सकते हैं, इसको भी एक स्थान देने का मन उनका रहता था। उसी दिशा में काम किया। जी बिल्कुल। जी अरुण जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और
शेयर करने के लिए जो है। थैंक यू। और ओम बिरला ने भी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने लालजी टंडन को अपनी श्रद्धांजलि दी है।